सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश उस परमात्मा की ओर से वेदवाणी कल्याणी, यह जो ज्ञान की धारा बह रही है, इस ज्ञान की धारा में अपने जीवन का हम उद्धार करें, परिष्कार करें। आज के स्वाध्याय में हम मयोभू भेषजम की चर्चा करेंगे और इस सूक्त का यह चौथा मंत्र है। इसके पहले हमने देव आह्वान किया था। तान पूर्वया निविदा होमहे वयम भगम मित्रमदितिम दक्षमश्रिधम अर्यमणम वरुणम सोमश्विना सरस्वतीनः सुभगा मयस्करत। इस वेद मंत्र को हमने समझा था और इसमें ये प्रार्थना की गई थी कि हम वेदवाणी से देवों का ज्ञान प्राप्त करके, जो भी माता पिता गुरु आचार्य हैं, हमसे ज्ञान में वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, वायु में भी जो हमारे आयु से बड़े हैं, उनके परिपक्व ज्ञान से अपने आप को भी हम संभालें, अपने आप की परिपक्वता को बढ़ाएं तथा अपने जीवन में उनको उतारें, ऐसा प्रयत्न करें। शोभन, धन, वैभव और ज्ञान के हम धनी बने, सच्चे उपासक बने, ऐसी प्रार्थना की थी। आज के मंत्र में हम यह प्रार्थना कर रहे हैं उस ईश्वर से कि हम जो भी संसार में औषधीय तत्व है, औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियां हैं, उन औषधियों को, उन गुणों को धारण करके सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत करें। तो बहुत ही सुंदर मंत्र आपके समक्ष में चौथा मंत्र लिख रहा हूं, फिर चर्चा आगे करूंगा इसकी। ओम तन्नो वातो मयोभू तन्नो वातो मयोभू वातु भेषजम तन्माता पृथ्वी तत्पिता देवहु।
पृथ्वी तत्पिता द्यौः। तद्ग्रावाणः सोमसुत मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्णया युवम्। शृणुतं धृष्णया युवम्। उच्चारण करेंगे, बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम तन्नो वातो मयो भुव वातो भेषजम तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्युः तद्ग्रावाणः सोमसुत मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्णया युवम्। ओम तन्नो वातो मया भुव वातो भेषजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्युः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्णया युवम्। ओम तन्नो वातो मयो भू वातु भेषजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्युः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्णया युवम्। इस प्रकार से कहा कि तन्नो वातु मयोभू वातु भेषजम तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्युः तद्ग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्णया युवम्। जो मंत्र हमने पहले पढ़ा था उसी के आगे इस बात को कह रहे हैं कि देवों के सद्गुणों को धारण करने पर
सब देव हमारे अनुकूल हो जाते हैं और उस समय हम यह प्रार्थना करने के पात्र हो जाते हैं, इस योग्यता से परिपूर्ण हो जाते हैं। तत् देवाराधन करने पर, देवताओं का आराधन करने पर, वातः वायु नः हमारे लिए मयोभू कल्याण उत्पन्न करने वाली और भेषजम औषध को वातु प्राप्त कराएं, तब माता पृथ्वी, माता भूमि, पुत्रहम पृथिव्या। तो ये जो धरती माँ है, जो सबकी जननी है, जिसकी गोद में सब बैठ करके अपने सारे कर्मों को संपन्न करते हैं, तो माता पृथ्वी सब औषधियों को जो जन्म देती है, सब औषधियां जिससे उत्पन्न होती हैं, ऐसी माता जो सबके जन्म का मुख्य कारण है। यदि पृथ्वी माँ ना हो तो अन्न औषध कहाँ से होंगे, और अन्न औषध नहीं होंगे तो प्रजनन का सामर्थ्य भी नहीं होगा, जीवन ही नहीं होगा। अन्न खा करके, फल फूल खा करके, औषधियों का सेवन करके सभी प्राणी प्रजा को उत्पन्न करने में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, उनको सामर्थ्य ऐसा प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी में सब प्रकार से सबका भरण पोषण होता है। जिसका जो सेवनीय पदार्थ है वो सब कहां से मिलता है, पृथ्वी से मिलता है। तो ये जो पृथ्वी माँ है, सबकी जो जननी है, सब औषधियों को जन्म देने वाली है, मातृस्थापन्न यह पृथ्वी उस भयोभू जो भेषज को प्राप्त कराए, अर्थात सब प्रकार की औषधियों का प्राप्त होना तभी संभव है जब परमात्मा की कृपा से पृथ्वी हमारी ठीक रहेगी। पृथ्वी माता की, धरती माता की कोख, इसका जो गर्भ स्थान है, जो औषधियों को और सबको उत्पन्न करने वाली है, तत् वह हमको बहुत ही अच्छी प्रकार से प्राप्त हो। और तत् यह पिता देवहु सूर्य के उचित संताप के द्वारा औषधियों का रक्षक देवलोक उस भेषज को प्राप्त कराए। यदि सूर्य और चंद्र ना हो तो यहां वनस्पतियां हो सकती हैं क्या? पृथ्वी का काम जन्म देना है, जन्म दे दिया, लेकिन यदि सूर्य नहीं उसको दिखाई पड़ेगा, सूर्य की रोशनी उसको नहीं मिलेगी, तो वनस्पति विकसित नहीं होगी। और चंद्र ना हो, चंद्र का प्रकाश ना पड़े तो औषधि गुण नहीं आएंगे। चंद्र के प्रकाश से वनस्पतियों में औषधीय के गुण आते हैं। इसलिए वह जो द्युलोक है, द्युलोक में जो चमकदार या प्रकाश करने वाले जो हमारे सूर्य चंद्र आदि हैं, वो भी उचित जो संतुलित दूरी है प्रकाश की, अधिक नीचे आ जाएगा सूर्य तो और किरणें अधिक तेजी से आ जाएंगी तो जला करके सब भस्म कर देंगी, राख कर देंगी। तो उचित दूरी से वनस्पतियां विकसित होंगी तथा चंद्र के प्रकाश से उसमें रस और औषधीय गुणों का प्रतिष्ठापन होगा। तो ये भेषज हमको प्राप्त कराइए। देवों की अनुकूलता को सिद्ध करने पर ही औषधियां भी गुणवती होती हैं। यदि देवों का हमको सानिध्य प्राप्त ना हो, देवों की प्रतिकूलता यदि हमको मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम संसार में दुखमय जीवन व्यतीत करेंगे।
संसार में दुखमय नहीं, सुखमय संतुलित जीवन जीने के लिए हमने जन्म लिया है। दुख तो आता है जाने के लिए, और कोई भी हमेशा दुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि ये स्वभाव नहीं है, ये सहज नहीं हमारे साथ। इसका कोई विशेष दीर्घ काल का कि नहीं, दुख आ गया तो दुखी ही रहेगा व्यक्ति, ये तो उसकी अल्पज्यता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन तक एक बात को लेकर के ढोता रहे। जो ज्ञानी होंगे, धीर गंभीर होंगे, वो जितने प्रज्ञावान होते हैं उतनी जो है दुख की मात्रा उनके मनोमस्तिष्क पर कम होती है। ऐसा नहीं कि संसार में शरीर धारण करके दुख ना मिले, बहुत मिलते हैं। जब तक शरीर है दुख से कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन वो महापुरुष दुख को दुख ही नहीं समझते। वो मानसिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से, आत्मिक स्तर से इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि उनको वह बाधा आती भी है तो उसको साध लेते हैं। इतने उच्च कोटि के साधक होते हैं वो। लेकिन जो जितना कम साधक होगा उतना वो दीर्घ काल तक दुख को झेलता रहेगा, उतना वो मनोमस्तिष्क पर दुख का प्रभाव डालता रहेगा अपने। तो यहां पर ये बात कही, दुखों से हमको यह औषधियां बचाएं। हम जब भी हम सूर्य आदि देवताओं की अनुकूलता में जीवन चलाते हैं तब तब सोम सुतः, सोमलता आदि औषधियों को जन्म देने वाले ग्रावाणः वृष्टिकारक मेघ हमें प्राप्त हो, ये प्राप्त होते ही हैं। मयोभू भेषज प्राप्त कराइए, हमारे लिए जो मयोभुवः, मैं कल्याण को बोलते हैं, तो कल्याण उत्पन्न करने वाले हमारे जीवन में और इस जगत में जो अतिशय कल्याणतम हैं, अतिशय हमारे लिए कल्याणकारी हैं, गुणकारी हैं, हमारे लिए पथ्य हैं, सुपथ्य हैं, ऐसे आहार का, ऐसे औषधियों का प्राप्त होना सौभाग्य, और वो हमको प्राप्त कराइए। हे धृष्णया, उत्तम बुद्धि वाले अश्विना स्त्री पुरुषों, आप तत् उस भेषज को श्रृणुतम सुनो और उसके समुचित प्रयोग से अपने शरीर को निरोग बना करके सुंदर जीवन बिताने वाले हो जाओ। तो प्रकृति और यह संसार, जो प्रकृति है, प्राकृतिक शक्तियों के संपर्क में उनकी अनुकूलता को सिद्ध करने पर औषधियां भी गुणकारी होती हैं। देवत्व के गुणों से जो युक्त होगा वह बहुत सदा जीवन जीने वाला व्यक्ति होगा, और सदा जीवन संतुलित, संयमित, व्यवस्थित जो जीवन जीता है उसके ऊपर सबकी कृपा होती है, औषधियां भी उसको लाभकारी होती हैं। लेकिन जिसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है, केंद्रित नहीं है, वो बीमार व्यक्ति और भी बीमार होता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर देवत्व का नितांत अभाव होने के कारण रोगी होता है। देवत्व जब अपने अंदर आता है तो अन्य जो देव होते हैं वो हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, और जब हमारे अंदर देवत्व नहीं है, हम स्वयं परेशान हैं, हताश, निराश हैं, तो बाहर की कृपा कितनी भी बरस रही हो हम उसको कभी स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए जो अनुकूलता देवताओं की होती है, जो देवों की अनुकूलता है, उन अनुकूलताओं में सब प्रकार की औषधियां काम करती हैं, चाहे कैसी भी औषधि हो। हम उन औषधियों को जान करके उनके प्रयोग से निरोगता सिद्ध करें और सुखमय, शांतिमय जीवन व्यतीत करें। क्योंकि यदि व्यक्ति रोगी रहेगा तो निश्चित रूप से इस संसार का वह सुख नहीं भोग सकता है। सुख की बात छोड़िए जी, यदि व्यक्ति रोगी ही रहेगा तो न किसी भी प्रकार का वो अच्छा विचार कर सकता है, न किसी प्रकार से अच्छा कार्य कर सकता, चाह कर के भी वो नहीं कर पाता है।
तो रोगी होना ये अभिशाप है और आरोग्यता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु उसके लिए कल ही एक व्यक्ति इधर से कहीं देवबंद से आया, बिल्कुल नवयुवक था और कहने लगा, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हो गया अपने जीवन से, इतनी औषधियां मैंने खाई हैं, कोई भी पैथी नहीं छोड़ी, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे नेचुरोपैथ, सब कर लिया लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या है? कहीं ना कहीं तो कमी है, औषधियों में तो कमी नहीं हो सकती। फिर जब मन की स्थिरता नहीं तो कैसे औषधियां लाभ करेंगी? उससे काफी चर्चा हमने की, तो बाद में कुछ बातें उन्होंने स्वीकार की कि ये कमी हमारे पास है। तो कहने का आशय क्या है कि व्यक्ति यदि देवों की संगति में नहीं रहेगा, देव संगत मतलब क्या है? जो उच्च चरित्र वाले लोग हैं, जो ज्ञान विज्ञान में बढ़े लोग हैं, जो धर्मात्मा हैं, सज्जन हैं, उनकी संगति में जो नहीं रहता है और कुसंगति में फंसा रहता है व्यक्ति, तो वो मन से और शरीर से कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। हाँ, आपको दिखाई पड़े भले ही अपवाद में कि नहीं, अरे ये तो बड़ा व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन वो मन ही मन खोखला होता जाता है। और जो व्यक्ति सज्जनों की संगति में रहता है, भले ही शरीर है, शरीर का धर्म है, बीमार कभी रोग आ जाना, लेकिन आ गया तो दूर भी करेगा, वो मन से कभी बीमार नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति जितेंद्रिय होकर के, व्यक्ति परिश्रमी होकर के, पुरुषार्थी होकर के अपने जीवन को जीता है, तो उस पर सबकी कृपा बरसती है, सब ओर से उसका कल्याण होता है, कोई अकल्याण कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि देवों की संगति से, जैसा ये प्रकरण चल रहा है, ये सब देव है और उनसे हम आरोग्यता की कामना कर रहे हैं, तो ऐसे देवो भूतवा यजेत देवम, देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए? देवता बनकर के करनी चाहिए। यदि हम स्वार्थी बनेंगे, अहंकारी घमंडी बनेंगे, दंभी बनेंगे, हम लोभी लालची बनेंगे, तो देव हमारा कल्याण कर नहीं सकते। इसलिए हम कृतज्ञ भाव से, निष्ठा पूर्वक, भक्ति भाव के साथ जब हम निरहंकार होकर के, निर्द्वंद्व होकर के उनकी याचना में, उनकी कामना में अपने को लगा देते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी सुनते हैं। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं होगा जो कोई करुणा से परिपूर्ण, ऐसा नहीं होगा महापुरुष कि कोई उसके सामने आए और वो निष्ठुर बन जाए, ऐसा होता नहीं है। पात्र की आवश्यकता होती है और उस परमात्मा के हम हैं, परमात्मा हमारा है, हम देवता बने, देवत्व के गुणों से हम परिपूर्ण हो जाएं। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए,
एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। तो ऐसी हमारे अंदर सामर्थ्य का वो अभी इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।